अमावस्या के बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान है। इसको लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। वीआईपी मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। जगह जगह ड्यूटी पॉइंट बनाए गए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मौनी अमावस्या पर लगा भक्तों का यह तांता दूसरे अमृत स्नान के लिए पावन डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ नगरी पहुंचा है, तो भीड़ के सारे रिकॉर्ड भी टूट गए। अब जब दूसरा अमृत स्नान पूरा हो गया तो बारी तीसरे अमृत स्नान की है। उम्मीद है कि तीसरे अमृत स्नान में भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने महाकुंभ पहुंच सकते हैं। लिहाजा श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले तीसरे अमृत स्नान के लिए तैयारियों में जुटा है। जो आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। देखिए वो यातायात योजना का पार्ट है। फिलहाल अभी सुबह हम लोगों ने सारे पुल खुलवाए हैं, भीड़ का प्रेशर कम हो गया इसलिए। लेकिन बसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमारे हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे पुल बंद कराने होते हैं खुलवाने होते हैं उसी अनुसार करवाएंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। देखिए वो पब्लिक के आने के उद्देश्य से सारी ड्यूटी हमारी चौकन्नी है और ड्यूटी लगी हुई है। हम लोग गियर्ड अप हैं। आप देख भी रहे हैं कि हमारी जो व्यवस्था है जगह जगह पे ड्यूटी पॉइंट्स हैं और क्राउड को मैनेज किया जा रहा है। भारी संख्या में यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को बिना किसी दिक्कत के महाकुंभ पहुंचने के लिए भारतीय रेलवे भी महाआयोजन की शुरुआत से ही कमर कसे हुए है, जिसका निरीक्षण खुद भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समय समय पर करते आए हैं। जिसके तहत बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन भी उन्होंने रेलवे बोर्ड के वॉर रूम में महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ घर लौट रहे श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें ताकि किसी को भी असुविधा का सामना न करना पड़े। महाकुंभ में जो श्रद्धालु भक्तजन आए हैं उन सब के रेलवे की सर्विसेज के लिए कल करीब 364 ट्रेन चली है इवैक्यूएशन की। रात कंटिन्यूसली रात भर पूरी टीम वॉर रूम में रही है और लगातार राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके इससे करीब 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को रेलवे के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। और आज भी कंटिन्यूसली स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में है रेलवे की टीम। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी श्रद्धालुओं के साथ कि जिस तरह से आपके लिए सुविधाएं बनाई गई है उन और जो रेलवे और पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो भी आपको वहाँ पर बताया जाए वैसा ही करें। और बहुत बड़े बड़े होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं जिससे कि जैसे जैसे ट्रेन आती जाए वैसे आप होल्डिंग एरिया से आके ट्रेन में बैठ के अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे। कल की तरह आज भी बहुत बड़ी व्यवस्था है और अगले कई दिनों तक इस तरह से लगातार एक मिशन मोड में काम चलता रहेगा। मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ में हजारों लाखों भक्तों ने नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या के अवसर पर देश दुनिया से करोड़ों लोग महाकुंभ पहुंचे और अमृत स्नान किया। शायद दुनिया में इतना बड़ा जनसैलाब पहले किसी आयोजन के लिए उमड़ता देखा होगा। गुरुवार को महाकुंभ का 18वां दिन है। दावा है कि अब तक महाकुंभ में करीब 28 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, जिसमें से पहले अमृत स्नान पर लगभग 5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी और मौनी अमावस्या के दिन करीब 8 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। अद्भुत और अलौकिक महाकुंभ के आयोजन के लिए हर रोज करोड़ लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में जहां तक नजर जा रही है वहां सिर्फ भक्ति में डूबे भक्तों की भीड़ ही दिखाई दे रही है। सबसे बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, आराम से आए हैं। 7 किलोमीटर आए हैं पर पता ही नहीं लगा कितनी जल्दी आ गए हम यहाँ पे। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इतनी भीड़ होने के बावजूद हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। सभी आराम से अपना स्नान कर रहे हैं। जहाँ के जितने प्रशासन है बहुत ही अच्छे हैं। सब कुछ अच्छा है। जितने भी हम लोग हैं व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है। सभी लोग अच्छे हैं, आराम से जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया। सैल्यूट है नरेंद्र मोदी और योगी जी को, इतनी व्यवस्था दी है हमको, इतनी अच्छी व्यवस्था है। कुछ भी कोई खो नहीं जाता है, पुलिस का भी पूरा सिक्योरिटी है। प्रयागराज में आयोजित भव्य और धूम महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से तो श्रद्धालु पहुंच ही रहे हैं, मगर महाकुंभ में लगातार विदेशी श्रद्धालुओं की भीड़ भी बनी हुई है। यहाँ पहुंचे विदेशी श्रद्धालु भव्य और दिव्य महाकुंभ का जमकर आनंद ले रहे हैं। यहाँ पहुंचे विदेशी श्रद्धालु तो सनातन धर्म से रमे भी दिखाई दिए।
bhajans with the Naga sadhus. We were shouting Har Har Mahadev, and I felt very happy, Ananda, and doing the Ganga Snan and that purification. Such a blessing, beyond words, Anandam. Feel some wonderful feeling, and we are very grateful India for such nice festival, for such nice people, and India is the best country for me. My name is Yulia. I'm from Moscow, and we're here for the first time in Kumbh Mela, and we're so fascinated by the way it is arranged. अभी तक सामने आए आंकड़ों से अनुमान लगाया जा रहा है कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले भव्य महाकुंभ में 50 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। महाकुंभ का भव्य आयोजन देश और दुनिया में सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है। और बुलेटिन में एक बार फिर से वक्त हो चला है ब्रेक का।